अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेल जहांगीर और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की का जो मैच हुआ है उसके मतलब जो पाकिस्तान जीत गया है। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों पाकिस्तान खेला है, देखते हैं। एक दफ़ा फिर से बेहतरीन पेस अटैक हमारा जो है उसने हमें मैच जिता दिया। 200 से नीचे इनको रोका हुआ था बांग्लादेशियों को, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि हम पेस अटैक के बारे में बात करते रहते हैं और पाकिस्तान के पेस अटैक के बारे में हमेशा बात हो रही थी। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर मुझे कोई नज़र आ रहा है इस वक्त पेस अटैक, तो वो है बांग्लादेश। आप इनकी सीम पोजीशन चेक करें, ये बॉयज़ जो है बड़ी ही डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग करा रहे हैं, यंग हैं और पेस वेस भी इनकी अच्छी है। 140 तक टच कर रहे होते हैं ये लोग और मेरा ख्याल में तो इनकी जो है चांसेस हैं, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कहीं से आउटसाइड चांस इनका है, ये लोग फाइनल वगैरह भी खेल सकते हैं। सो आज हमने इनको 200 से नीचे रोक लिया था, अदरवाइज हालात जो है वो थोड़े से टाइट हो सकते थे। लेकिन जो मेरा दोस्त जिसने आज फिर हमें बचाया वो है मेरा दोस्त इमाम उल हक, जिसको पाकिस्तान में लोग पर्ची समझ। ऐसी पर्चियां मेरे दोस्त कोई 4-5 और टीम में भर्ती करा दो, ताकि कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ही कोई हरा ही ना सके। लेकिन हमारी कौम इसी तरह ही होती है, उनको इसी तरह की चीज़ें होती है। उनको सिर्फ अपने आप के समय पहले ही पता नहीं कितने एपिसोड्स के अंदर बता चुका हूँ कि अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैं तो इसलिए इनसे पीछे हूँ क्योंकि वो उनके पास तो पर्ची है इसलिए वो आगे चले गए, नहीं तो मेरी भी तो बहुत काबिलियत थी और मैं बहुत आगे जा रहा था। सिर्फ अपने ऊपर ही देखो और किसी पे फोकस ना करो कि वो पर्ची है वो किसका बेटा है। खैर हमारा जो पेस अटैक है वो कमाल यार, उसने हर टीम को ऑल आउट किया, नेपाल को भी ऑल आउट किया, इंडिया को भी ऑल आउट किया और अभी बांग्लादेश को भी ऑल आउट कर दिया। और आज इन्होंने ली है 9 विकेट्स, पिछली दफा ली थी 10 विकेट्स और आज इन्होंने फिर 9 लिए। बीच में एक इफ्ती ने आउट कर दिया, तो थोड़ा सा रंग में भंग डाल दिया, लेकिन शुक्र है कि किसी स्पिनर ने भी हमारी टीम में से जो है कुछ परफॉर्मेंस कर दी। और उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि यार इफ्तिखार इज डिसेंट इनफ स्पिनर, उसको हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। आज वैसे जो बीच में एक लम्हा आया था जिसके ऊपर हमने फिर इनके कोई 60 के ऊपर 4 आउट किए हुए थे और फिर एक पार्टनरशिप हो गई थी 100 रन की, जिस तरह की इंडिया वाली भी हो गई थी 100 रन की। और उसके बीच में पता क्या फ़र्क क्या था तब और अब। मेरा फीमू राणा, लोग राणा राणा कहते रहे, राणा को परवाह नहीं, एक बार दिल लगा के देखो राणा बेवफा नहीं। वाओ ब्यूटीफुल, इसने जो विकेट वहाँ पे ली है ना वहीं पर सारा गेम टर्नर हो गया था। और ये जो शफीकुर रहमान है यार, इस बॉय ने भी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पेलने का ठेका लिया हुआ है, जिसके अंदर कोहली है, पांडू मेरा दोस्त जो है और एक ये भी है। पूरी दुनिया से कोट खा रहे होंगे, पूरी दुनिया के ऊपर इनकी फॉर्म जो है वो निकल गई होगी, इनकी अपनी टीम वाले इनके ऊपर थू कर रहे होंगे कि इसको टीम में क्यों रखा हुआ है, इनको पाकिस्तान के सामने रख दो। और इन्होंने चमाटे मारना शुरू कर देंगे और वो भी तब जब पूरी की पूरी उनकी टीम फेल हुई होगी और यही जो है ना आके हमें चमाटे मार के चले जाएंगे और टीम में जगह भी वापस बना देंगे। मुझे तो लगता है इनसे कोई सैलरी वैलरी ले रहे हैं हमारे प्लेयर्स के, आपको जो है ना हम टीम में वापस लाने के लिए कोई ना कोई तो हम भी लेंगे। खैर पहले ओवर में फिर से आउट होना शुरू हो गया। खैर पहले ओवर में तो नहीं होता, पहले ओवर बहुत अच्छा हुआ था तो इसलिए दूसरे ओवर में नसीम विकेट लेके चला गया था। शाहीन ने भी आउट कर लिया, फीमू ने भी लिया, हारिस रऊफ ने भी 4 विकेटें ले ली। कमाल, एक टाइम के ऊपर तो हैट्रिक होने वाली थी मेरे दोस्त की, खूबसूरत फास्ट बॉलिंग हो रही थी और वो भी ऐसी फट्टा विकेट के ऊपर। जी मतलब रनवे जो होता है ना जिसके ऊपर जहाज ऊपर नीचे होता है, तो बहुत ही वो क्रिटिकल किस्म की चीज़ होती है कि कहीं भी जो है कोई हल्का फुल्का सा भी खड्डा ना हो। उससे भी ज़्यादा फ्लैट पिचेस होती है हमारी पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर वाली, और उसके ऊपर भी क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है दोस्तों। साथ साथ न्यूज़ तब बनती है जब बाबर स्कोर नहीं करता, जब स्कोर कर रहा होता तब तो ओके चीज़ है कि बस ठीक है। तो आज फिर जो है वो नहीं किया और बेसिकली बॉल जो है वो नीचे बैठ गई थी, अजीब से ही नीचे बैठी थी बॉल, जो है वो बाबर के चरण छूने की कोशिश कर रही थी, आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुक रही थी, तो वो नीचे से ही नीचे वाली एज से लग के जो है वो शलवार के जिस तरह वो नीचे नाड़े को लग के निकलती ना बॉल, उस तरह निकल के बोल हुआ है मेरा दोस्त। खैर कोई अलार्मिंग चीज़ है तो वो है मेरा दोस्त फ़खर ज़मान। बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि वो आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं और अब ये मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया है। दुआ तो यही है कि फॉर्म वापस आए और वो भी इंडिया के खिलाफ ही आ जाए, लेकिन ये टॉप ऑफ दी ऑर्डर अगर आपकी इस तरह की फॉर्म हो, अगर फ़ौरन अर्ली एक विकेट गिर जाए तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कहीं ना कहीं। सो ये चीज़ अब काफ़ी अलार्मिंग हो चुकी है एंड आई होप कि जल्दी वापस आ जाए। एक दफ़ा पहले भी इसी तरह की कोई सिचुएशन हुई थी, मेरे ख्याल में लास्ट एशिया कप था, इसके ऊपर कैचेस वगैरह भी ड्रॉप कर रहा था और मैंने तब भी कहा था कि भाई दिमाग में इसके कुछ चल रहा है, मतलब ये कहीं परेशान है, कोई घरेलू मसाइल हैं, कोई इस किस्म की चीज़ है। और अभी भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई, या तो घरेलू मसाइल हैं या पता नहीं किस किस्म के मसाइल हैं, बट जो भी मसाइल हैं आई होप कि जल्दी बाहर इनसे निकल आएँ और वापस फॉर्म आ जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, आज भी नहीं चला। खैर पाकिस्तान में मैच हो रहा था तो नज़र आ गया, क्योंकि फ्लड लाइट्स हमारी बंद हो गई थी बीच में, को 15-20 मिनट मैच रुका रहा है क्योंकि लाइटें बंद है। यार मतलब पूरे साल के अंदर तुम लोगों ने कोई एक मैच कराना होता है, उसके लिए भी तैयारी नहीं कर सकते हो। ये सिफारिशों को भर्ती करना बंद कर दो ना यार, तुम लोगों ने सारी पर्ची भर्ती किए हुए हैं यार, मतलब पूरी दुनिया देख रही है और लाइटें बंद हुई नहीं। हमारे भी कोई इस किस्म की भी क्रिकेट में रूल वो डकवर्थ लुईस और इस किस्म की चीज़ें होती, तो एक नया रूल ये भी बना दो कि अगर फ्लड लाइट्स बंद हो गई हैं तो स्लो बॉलिंग कराना शुरू कर दो भाई, एक सर्टन पेस रख लो जिस ऊपर जाना नहीं। मेरे ख्याल में इंडिया वालों ने तो वैसे ही कोई रूल रखा है, उनके पेस बॉलर्स हैं, लेकिन कर दो भाई स्पिनर्स को खाली बॉल शॉल कराओ, बट हमारी भी तो कोई मजबूरियाँ होती है ना। अभी
फ्लड लाइट्स नहीं चल रही हैं, कोई इस किस्म का चक्कर हो गया तो नॉर्मल बात है बिल्कुल ही, हम तो पूरा टूर्नामेंट हमने होस्ट करना था। खैर रिजी मेरे बॉय ने भी बेहतरीन इनिंग्स खेली, उससे भी 50 मार दिए और क्या टांगे खोल के जो है ना बिल्कुल कैंची पोज में मेरा दोस्त है वो विकेट बचा रहा हो। जो कोई 50 रुपए हैं वो बेशक काट लो इस बॉय के, लेकिन फिर भी हमेशा एक सॉलिड पार्टनरशिप दी है इसने और पिछले कुछ मैचेस में इतना नोटिस नहीं हो रहा लेकिन बड़ी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन की इसने टीम के लिए। ये और बात है कि जो पिछला वो मैच था इंडिया वाला, उसके अंदर निहायत थी एवरेज किस्म की कीपिंग हो रही थी, बार बार बटेरे बाहर गिर रहे थे हाथ में से। एक और बात मेरी जो ये वीडियो किसी तरह पीसीबी तक पहुंचा दी जाए और उनसे ये गुजारिश कर दी जाए कि हमारे जितना भी जो ये पेस अटैक है ना, इनको कह दिया जाए कि भाई चौका जा रहा है तो जाने दो, ये बाउंड्री के ऊपर इतनी जान मारने की ज़रूरत नहीं है। जो डाइवें मार रहे होते हैं, आज फिर इस दफ़ा नसीम ने पता नहीं डाइव मारी है, वो उल्टा लेटा वो पलसेटी खा के बाउंड्री के आधा इस तरफ आधी उस तरफ पड़ा रहा है और मेरी तो वहाँ पे जो है ना बिल्कुल दिल बैठ गया था क्योंकि कोई कंडीशन का उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो हमें राइट शोल्डर का जो उसका बॉलिंग आर्म है उसका कोई मसला हो गया था, बाहर गया उसके मैं हमें को 15-20 मिनट के बाद कहीं जाके को थोड़ी बहुत वार्म अप वगैरह हुई, मेरी भी जान में जान थोड़ी सांस में सांस है कि शुक्र है ये वापस अंदर आ रहा है। लेकिन मैं भाई ये एक अपील है, ये बेशक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ शेयर करें, जिधर भी जो भी रेलेवेंट लोग जो हैं जो कि डिसीजंस ले रहे हैं इस मुल्क के, उनके साथ ये शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि यार जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं इनको ये बोल दो कि जाने दो भाई, चौका जाने दे भाई, 1-2 रन जो तुम लोगों ने बचाने दे दो, खुद किक मार के बेशक चौका दे दिया करो, लेकिन ये हरकतें मत करो, डाइवें शाइवें मत मारो यार। ये मैनेजमेंट ही बता दें इनको कि ये हमारा शाहीन जो पहले इतने क्रूशल मैचेस के अंदर इंजर्ड बैठा रहा है, वो इसलिए बैठा रहा है क्योंकि वो फील्डिंग करते हुए कहीं घुटना दे मारा है उसने, उसके अंदर ऊपर से हैं भी इतने लंबे ये सब जो है लेट के सब रहे जॉन्टी रोड्स। भाई कोई रोल रख लो कि किसने किस हद तक जाना है। ये फास्ट बॉलर्स के ऊपर विनती कर रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के, इनको रन्स बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो भाई जाने दो। दूसरी कुछ खबरें भी आ रही हैं जिसके अंदर इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है कि वो गिल्ली ने उस दिन नेपाल के ऊपर 61 रन बनाए तो उसकी रैंकिंग के ऊपर मेरे ख्याल में 16 या 18 पॉइंट्स मिल गई, उसको जंप मिली। और हमारे बाबर ने उस दिन 150 रन बनाए थे तो उसको पता नहीं कोई 5 पॉइंट्स मिले थे। तो ये कौन सी रैंकिंग है भाई, किस किस्म का चक्कर चल रहा है? एक ही टीम है ये, एक रात के अंदर नेपाल ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसको इतने ज़्यादा जो है पॉइंट्स मिल गए? उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था, या मेरा ख्याल में उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे दी पीछे जाके लूडो खेल के, उसके अंदर ऐसे कोई चैंपियन बन के आए हैं उस मैच से पहले कि उसके ऊपर जब गिल्ली ने बनाया तो उसको कोई 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं कि 20 को आगे लेके जो 15 पॉइंट दे के उसको ऊपर घुसा के लेके जा रहे हैं। वैसे आपस की बात है, मजाक अगर मैं साइड पे कर लूँ तो मेरा ख्याल में कोई इस किस्म की रैंकिंग होगी ना कि भाई बॉलर की रैंकिंग क्या है और बैट्समैन की रैंकिंग क्या है। नंबर 1 बैटर जो है वो अगर 150 रैंक वाले बॉलर को छक्का मारेगा तो उसके शायद कम पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर नीचे रैंकिंग वाला कोई इसी को मारेगा तो उसके शायद थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। मुझे तो यही लॉजिक एक समझ आ रही है और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खैर जो भी हो, गिल्ली ने 70 मार के जो है वो ज़्यादा वो कर लिया। पॉइंट सिर्फ ये है कि यार चलो ठीक है, हमारे भी तो उसने 150 रन है ना, कुछ उसने भी 70 रन मारे होते और फिर इस तरह कंपैरिजन हो रहा तो फिर भी कुछ समझ आ रही थी। बट खैर यार जो भी चल रहा है, बीसीसीआई जो कह रहा है, जिस तरह कह रहा है बस उनकी मान लो, वही ठीक है, बाकी सब गलत है। कोहली के लिए ये सैंड आर्ट ही बना हुआ था जिसके ऊपर गवादर में मेरे ख्याल में कोई लड़के हैं, इन्होंने शायद पहले भी कोई बनाया था कोई सैंड आर्ट इसी किस्म का, और ये बड़ी कोई बेहतरीन वैसे सैंड आर्ट। और मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक यही है मेरे इंडियन चाहने वालों से, क्या दोस्तों आप लोगों के उधर भी इस तरह पब्लिकली आप लोग बाबर के लिए कोई स्केच बना सकते हैं जिसको फिर आपकी आवाम भी सराहेगी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा था? जितने कोहली के, शर्मा के, पता नहीं शर्मा के तो फैंस हैं कि नहीं, बट कम से कम कोहली के फैंस हैं इधर, और हम लोग खुल के तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, हंसते भी हैं ये वो, बट जो भी हो कम से कम हम मानते हैं कि यार कमाल के। और हमारे टीवी के ऊपर बैठ के हमारे तो माशाल्लाह लेजेंड्स भी जो हैं वो कोहली को सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी ही लेजेंड्स के ऊपर, क्योंकि उनकी आपसी जो पॉलिटिक्स हैं वो भी चल रही थी। हमारी तो पॉलिटिशियंस हैं हम, बेसिकली हमारे खून के अंदर ये सब चीज़ें बची, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ही होता है, एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में लगे होते हैं। बट जो भी हो, क्या इंडिया के अंदर इस तरह पब्लिकली लव अफेक्शन जो है वो शो की जाती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में? और अगर की भी जाती है, मुझे पता है बहुत से हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बेचारे लिख रहे होते हैं, मेरे कमेंट्स में भी बड़ी तारीफ़ें आ रही होती हैं, बड़े ही अनबायस्ड किस्म के पढ़े लिखे इंडियंस हैं जो कि इस किस्म का ओपिनियन रखते हैं। लेकिन क्या पब्लिकली इन चीज़ों को इस तरह सराहा जाता है और इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर किया जाता है? तो आप लोगों को इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, जैसा भी हो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो भी हम हरकतें कर रहे होते हैं, कम से कम लोग हम खुल के जो है प्यार भी कर रहे होते हैं और खुल के उसको सराहते भी हैं अगर कोई और प्यार कर रहा हो। खैर शुक्र है पाकिस्तान का बांग्लादेश का जो मैच था ये ज़रा फंस गया था। मेरे ख्याल में हम यहाँ से दोबारा उड़ के वापस जाएंगे श्रीलंका के अंदर, तो बस इधर उधर ही होते, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी ये वो। 3 इंटरनेशनल टीमें वैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेल रही हैं, सिर्फ एक इंटरनेशनल टीम है जो यही कह रही है कि इंटरनेशनल टीम्स को बड़ा खतरा होता है इधर से। पहले ऑस्ट्रेलिया भी आ चुकी है, इंग्लैंड भी आ चुकी है इंटरनेशनल टीम्स, बेसिकली न्यूजीलैंड भी होकर चला गया है, तो 7-8 इंटरनेशनल टीम्स तो पाकिस्तान में खेल के गई हैं बिल्कुल सही तरह। सिर्फ एक ही इंटरनेशनल टीम है जिसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनको इकॉनमी से भी रिलेटेड हमारे बड़े ज़्यादा कंसर्न्स हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को इतनी फिक्र है हमारी। लेकिन ये जो चक्कर हो रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो भी हम समझते हैं कि क्या है। क्रिकेट को मेरा ख्याल में इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पॉलिटिशियंस और आपकी इवन आर्मी के इंडिविजुअल्स हैं वो इस किस्म के बयान दें तो समझ भी आता है, लेकिन क्रिकेटर्स को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट चलो कोई नहीं,
मेरा दोस्त जो जे शॉ वगैरह और इस किस्म के जो लोग हैं उन सब की भी अबू मेरा ख्याल में पॉलिटिशियन हैं, उनको सीट भी शायद जिस वजह से मिली भी होगी, वो जिस गवर्नमेंट की नैरेटिव है वो उसी को बेचेंगे, तो वो दोस्त क्या कर सकते, इसी तरह करते रहेंगे। बट चलो खैर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा, उसके अंदर जो मैच हो रहा है, मेरा कल मैच हो रहा है, परसों मैच हो रहा है, जो भी, और उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का भी जो मैच है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक की बटन को जरूर छू लें, और सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब करके CB आर्मी का हिस्सा भी बन जाए। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।